रात में बुला लेती, इन्हें नशे की गोली दे देती। ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे सासू थी, ये नशे में पड़ जानते। वारदात करी उसने, देखा छोड़ी दिखा जी वो, फिर उन्हें ऊपर के ऊपर उसका गंडास लग गया, ऊपर के ऊपर पकड़ा उसने, फिर उन्हें रुक के मार दिए। क्यों के बगाड़ागा मेरा इस नंबर हुआ दे दबे को सही लेती ने फोन कर लेती, बुला लेती जी। इबिया के करा बेचारी नरम लगाई, ना कोई पैसा ना कोई जमीन इसके पास। उन्होंने कहा थारी लड़की गलत लाइन पर चल रही है, माँ का पेटा नहीं भरा। नहीं बोली तू तो इल्जाम मारा है। बोली मैंने लड़की का नेम है जो मैं इसकी गेल गलत हूँ। नहीं गलत थी तो बाजी क्यों किया? 3-3 4-4 महीने हो जाते मेरे बेटे तो मुंह तो बात करे इसने नुकर दिया, अलग खाट गाले अलग कमरे में सोगा। पानीपत जिले के इसराना उपमंडल में रात भर से लापता एक व्यक्ति का शव सुबह खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे और वो उसके साथ भाग गई थी। इसके अलावा उसकी 16 साल की बेटी भी घर से संदिग्ध परिस्थितियों में चली गई थी, जिस कारण वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इसी के चलते उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के बयान पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या को लेकर उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। जब ये भी दोनों भीतर जालेंगे और खूब रंगाई हो लेगी, जब लाश न ठाऊंगी। इसकी माँ ने भी बेरा पटा है, अख्तरी बेटी ने, हाँ इसकी माँ ने भी नहीं है। जब उसका नहीं पसंद था 60 साल में महिला उसमें पकड़वा दिया था। यू इन्हें मने करी नू बोली तू तो झूठे इल्जाम मारा है फलान करा है। उन्हें कहा थारी लड़की गलत लाइन पर चल रही है, माँ का पेटा नहीं भरा। नू बोली तू तो इल्जाम मारा है। अच्छा जब इसने बात भी बता दी, देख लो जी ओडबा आई है ओडबा गई है, फिर भी नहीं मानी इन्हें। नहीं बोली झूठे इल्जाम मारो तुम तो इसका। इन्हें बोला इसकी महिला मंदिर उसमें दे दो दरखास्त में, तो उसमें मेरे लड़के की दरखास्त दुआ दी। और यूँ भी मारपीट करके आया उधर, उसमें भी पारिक में भी। हाँ और उसने वो गड़ी उसका फ़ोन खोस लिया मेरे लड़के ने कि इसमें रिकॉर्डिंग खुलवाऊंगा। नहीं बोली मैंने लड़की का नेम है जो मैं इसकी गेल गलत हूँ। नहीं गलत थी तो बाजी क्यों जिया? जब यह सच्ची आत्मा की थी क्यों बाजी क्यों लोग? और 3-3 4-4 महीने हो जाते मेरे बेटे तो मुंह तो बात करे इसने नुकर दिया, अलग खाट गाले अलग कमरे में सोगा। मेरा बेटा इतना नरम था, उन्हें कदे फिर भी नहीं मार दाड़ करी, अपना जुकर कया न्यू मानी। इसकी 3 दिन हो गए मेरी पोती ठवा रखी है, कोई कार्रवाई नहीं चल रही मेरी। इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो गांव डिडवाड़ी का रहने वाला है। उसका इकलौता बेटा सोनू था। उसके बेटे सोनू की पत्नी के गांव के रहने वाले युवक के साथ अवैध संबंध थे। इन्हीं संबंधों के चलते पत्नी उसके साथ घर से भाग गई थी, जो 2 महीने तक उसके साथ ही रही। इसके अलावा सोनू की 16 साल की बेटी भी घर से लापता हो गई थी। इन्हीं दोनों बातों की वजह से सोनू मानसिक रूप से परेशान हो गया था, जिसके चलते उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यू नरम था, ना को बीड़ी लकायब था, एकला था भाई, दूसरे परे न रहे थे, दूसरे गाँवों रहे थे। अतनु सोचियो के बगाड़ागा मेरा इस नंबर हुआ दे दबे को सही लेती ने फोन कर लेती, बुला लेती जी। इबिया के करा बेचारी नरम लगाई, ना कोई पैसा ना कोई जमीन, इसके पास कुछ नहीं है। फिर भी यार तो बात करनी नहीं छोड़ रही थी यार, रात में बुला लेती, इन्हें नशे की गोली दे देती। ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे सासू थी, ये नशे में पड़ जानते। अतः फिर उस लड़के की आँख खुली ना, घराड़े की आँख खुली ना, जब वो आया मारने के लिए इनने ना तो मार बसड़ा बांधन उठा जी। फिर ले उसको वारदात करी उसने, देखा छोड़ी दिखा जी वो, फिर उन्हें ऊपर के ऊपर उसका गंडास लग गया, ऊपर के ऊपर पकड़ा उसने, फिर उन्हें रुक के मार दिए। इसराना थाना पुलिस को दिए बयान में सुरेश कुमार ने बताया कि वो गांव डिडवाड़ी का रहने वाला है। उसके बड़े भाई के बेटे सोनू की 16 साल की बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिस कारण सोनू का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। 1 नवंबर की सुबह परिजनों को सूचना मिली कि सोनू का शव डहार शुगर मिल के पास खेतों में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। फिलहाल परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके बेटे की 16 साल की बेटी भी घर से लापता है, जिसका कुछ भी नहीं पता है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।